अल्फा लिमिटेड ने फॉरफिट किया था एक शेयर को जिसकी फेस वैल्यू थी ₹100 और ये इशू किया गया था एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, यानी कि एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20। इसको इसलिए फॉरफिट किया गया क्योंकि इस पे फर्स्ट कॉल के ₹30 पर शेयर और फाइनल कॉल के ₹10 पर शेयर नहीं मिले थे। अब आपको बताना है कि मिनिमम प्राइस जिस पे इसको रीइशू किया जा सकता है वो कितना होगा। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, मिनिमम रीइशू प्राइस आपको निकालना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है ऑन द रीइशू ऑफ दिस शेयर। तो फॉर्मूला होता है वैसे मिनिमम रीइशू प्राइस निकालने का, फेस वैल्यू ऑफ शेयर माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट। अब मैक्सिमम डिस्काउंट इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी को कितना पैसा इस शेयर पे मिल चुका है। तो शेयर था ₹100 का, 20 प्रीमियम के थे, यानी कुल मिला के 120 कंपनी ने मांगे। 30 फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, 10 फाइनल कॉल के नहीं मिले, तो ₹80 मिल चुके हैं कंपनी को। मगर मिले हुए पैसे में ₹20 प्रीमियम के भी हैं, तो प्रीमियम का मिला हुआ पैसा फॉरफिटेड अमाउंट में काउंट नहीं होता है। तो इस शेयर का जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो है ₹60। तो इसका जो इस शेयर पे कंपनी को मिल चुका है रिलेटेड टू कैपिटल, तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो कंपनी दे सकती है इसके इशू पे वो है ₹60, जितना अमाउंट ओरिजिनली फॉरफिट किया गया था इस शेयर पे। फेस वैल्यू इस शेयर की है 100 में से 60 माइनस कर दीजिए, ₹40 आ गया इसका मिनिमम रीइशू प्राइस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिनिमम रीइशू प्राइस जानने के लिए आपको फेस वैल्यू में से मैक्सिमम डिस्काउंट माइनस करना होता है। अब मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस शेयर पे कितना अमाउंट ओरिजिनली फॉरफिट किया गया था। तो वैसे तो इस शेयर पे हमें ₹80 मिल चुके हैं, पर क्योंकि इसमें प्रीमियम का पैसा भी मिला हुआ होगा, इंक्लूडेड होगा, दैट्स वाई 80 में से ₹20 जो प्रीमियम के मिल चुके हैं उसे हटा दिया गया। तो नेट अमाउंट जो मिला हुआ है रिलेटेड टू कैपिटल वो है ₹60। तो ₹60 का मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी दे सकती है ऑन द रीइशू ऑफ दिस शेयर। तो 100 इसकी फेस वैल्यू थी, उसमें से इसका मैक्सिमम डिस्काउंट ₹60 माइनस कर दिया, मिनिमम रीइशू प्राइस ₹40 आ गया। कोकोलाइट लिमिटेड ने इशू किया प्रोस्पेक्टस और उसके थ्रू उसने एप्लीकेशन मंगाई है फॉर 10,000 10% डिबेंचर्स। कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 डिबेंचर्स, यानी 5,000 डिबेंचर्स के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं, यानी टोटल 15,000 एप्लीकेशंस आई हैं फॉर दीज डिबेंचर्स, जबकि इशू किए गए हैं कंपनी ने केवल 10,000 डिबेंचर्स कंपनी के द्वारा। तो कंपनी ने क्या करा कि 3,000 एप्लीकेशंस को तो रिजेक्ट कर दिया, अभी भी मांगने वाले बचे 12,000। अब इन 12,000 जो है एप्लीकेंट्स हैं या एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 डिबेंचर्स हैं, इनको ये 10,000 डिबेंचर्स दे दिए गए ऑन प्रो रेटा बेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है कि एक डिबेंचर होल्डर है शिवा, उसको अलॉट किए गए थे 700 डिबेंचर्स, तो उसने कितने डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया होगा आपको ये बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको शिवा के नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड बताना है कितने हैं। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन 1 में 10,000, ऑप्शन बी में 940, ऑप्शन सी में 740 और ऑप्शन डी में 840 आपको दिया हुआ है। तो करेक्ट अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स कैसे ढूंढने जाएंगे आइए समझ लीजिए स्टूडेंट्स। 12,000 एप्लीकेंट्स को ये 10,000 डिबेंचर्स दिए गए ऑन प्रो राटा बेसिस। शिवा को दिए गए हैं 700 डिबेंचर्स, उसके नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड निकालने हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, माना वो x है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 700 को मल्टीप्लाई करिए 12,000 से और डिवाइड कर दीजिए 10,000 से, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, 5 से 1 उसको काटिए 700 को, वो आ जाएगा 140, 140 इंटू 6 होता है 840। इसका मतलब जो शिवा है उसने 840 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया था, मिले थे उसे 700 डिबेंचर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्योंकि शिवा के नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड निकालने थे तो हमने उसकी कैटेगरी के प्रोराटा कैटेगरी वालों के टोटल अप्लाइड शेयर डिबेंचर ऊपर रखे,
टोटल अलॉटेड डिबेंचर नीचे रखे इनटू शेयर डिबेंचर अलॉटेड टू शिवा। इससे हमें पता चल गया कि डिबेंचर्स कितने अप्लाई किए थे शिफा ने। ठीक है स्टूडेंट्स।